हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है कि किस तरह से हम दो कर्व के बीच, अगर हमें दो कर्व मिलते हैं और उनके बीच का क्लोज्ड पाथ अगर हमें कोई मिलता है तो उस कंडीशन पर हम एरिया डिफाइन करेंगे। आज हम उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। हमें एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है 4x² + 4y² = 9 और एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है x² + x² = 4y और हमें इनका जो इस क्लोज्ड कर्व मिल रहा है, इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद हमें उस कंडीशन पर उस क्लोज्ड पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमने पैराबोला बनाया है x² = 4y और ये हमें सर्कल मिल रहा है 4x² + 4y² = 9। ओके, इसका जो सेंटर है वो हमें ओरिजिन पे मिल रहा है। अब हम इसे नाम देते हैं OABOC और यहाँ से अब हम इसे वर्टिकल ड्रॉप कर देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज N। अब एरिया हमें डिफाइन करना है, तो ये मिरर इमेज है, मतलब अगर हम इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इन दोनों पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो हम उसी तरह से करेंगे, एक पार्ट का एरिया डिफाइन करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को रिलेट करते हुए कर्व और सर्कल और पैराबोला, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट C, उसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन पे हम x² की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x² = 4y + 4y² = 9। तो ये हमें मिल गया 4y² + 16y - 9 = 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक बाइक्वाड्रिक इक्वेशन है। हम इसे जब मिडिल टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करके इसे सॉल्व करेंगे तो हमें y की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, -9/2 एंड 1/2। अब -9/2 हम यहाँ से कंसीडर नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, 1/2 हमें लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमें मिल रहा है। ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, पर हमें ये जो वैल्यू मिल रही है 9/2, ये नेगेटिव मिल रही है। ये कब हम कंसीडर करते? अगर कर्व हमें इस तरह से कुछ मिलता और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन पे होता, पर अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, इसलिए हम y की वैल्यू 1/2 कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू 1/2 मिल रही है, यहाँ पर भी y की वैल्यू हमें 1/2 मिल रही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, तो ये हमें मिल जाएगा x² = 4 × 1/2, तो डैट इज x = ±√2। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें +√2 मिल रही है और -√2 मिल रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -√2, क्योंकि ये x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट A और इंटरसेक्शन पॉइंट C मिल गए। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -√2 1/2, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है √2 एंड 1/2। अब इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं और एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें एरिया फाइंड करना है OBCEO इस रीजन का, और इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए
हम पहले एरिया डिफाइन कर लेते हैं ओ बी सी एम ओ इस रीजन का, और उसमें हम इस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद हमें इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ई ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी एम ओ माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ ई सी एम ओ। ठीक है, अब जब हम इस एरिया को फाइंड करेंगे, जो मैंने यहाँ से ब्लू लाइन से बनाया है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से लिखते हैं y इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके लिए जब हम इसे ड्रॉप करेंगे तो उस कंडीशन पर ड्रॉप हमें इस सर्कल से मिल रहा है, तो हम जो y की वैल्यू चूज़ करेंगे एस एक्स के रिस्पेक्ट में, वो हम इस सर्कल के इक्वेशन से लेंगे। तो और इसका जो लिमिट है वो हमें मिल गया 0 से लेके √2 तक, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं √2, 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। तो लिमिट हमें मिल गई x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है तो उस कंडीशन पर जब हम इस तरह से इसे ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप हमें मिल रहा है पैराबोला से। तो इस कंडीशन पर हम y की वैल्यू लेंगे पैराबोला से इक्वेशन से, और यहाँ पर भी लिमिट हमें सिमिलरली 0 टू √2 मिल रही है। y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई इस इक्वेशन से 9 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू डी एक्स, और सिमिलरली यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल रही है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, तो अगर हम रूट के अंदर ही न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 9/4 और ये हमें मिल जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर से 1/4 कॉमन है, कांस्टेंट है, कॉमन ले लेते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर इंटू डी एक्स का। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं √3/2 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √2 x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमें मिल रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे, और इसका इंटीग्रेशन हमने स्टडी किया हुआ है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। x/2 √3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 3/2। ओके, और इसकी लिमिट हमें मिल रही है 0 टू √2। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू √2। लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर जब लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, सॉल्व करेंगे 9/4 माइनस √2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2, √2 स्क्वायर इज 2 प्लस यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 9/8, यहाँ से 4 और डिनोमिनेटर में 2 है, ये हमें मिल जाएगा 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ से √2 पुट करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3। ये अपर लिमिट हमने पुट किया। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 भी हमें 0 मिलता है, तो लोअर लिमिट पुट करने पर ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ से 1/4 यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9 - 8/4
दैट इज़ 1/4 और 1/4 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे, ये हमें मिल गया 1/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 डिवाइडेड बाई 6। ओके, यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर प्लस साइन लिख लिया है गलती से, दिस इज़ नेगेटिव साइन। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए इस साइन को आप सुधार लीजिए, ये साइन हमें मिल रहा है नेगेटिव साइन। ओके, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा इसका 12 तो ये हमें एरिया मिल गया यहाँ से √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। पर अभी जो ये एरिया मिला है हमें सिर्फ इस एक पार्ट का मिला है, हमें इन दोनों पार्ट का चाहिए। तो इसका जब हम कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे तो ये कंप्लीट एरिया हमें मिल जाएगा 2 × एरिया जो हमने फाइंड किया है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाई 3 और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है। हम इसे इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि किस तरह से हमें एरिया डिफाइन करनी है। सबसे पहले हमें कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें दो कर्व दिए हुए हैं और दोनों हमें सर्कल के ही इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन गिवन है, x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस कंडीशन पर जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इसका जो सेंटर है वो हमें ओरिजिन पे मिलेगा। ओके, तो हमने इसे इस तरह से ड्रॉ कर लिया दिस, और x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देखिए हमें मिल रहा है x-1, मतलब ये हमें मिल जाएगा 1, 0, जो इसका सेंटर हमें मिलेगा m। इसका पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं 1, 0, तो इसलिए हम इसे 1, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है उसे सेंटर लेके हम इसे बनाएंगे। तो इस तरह से हमें मिल गया, और ये जब हम इसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट मिल रहा है C, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 1/2, 0। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट A एंड B। तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। एक इक्वेशन से अगर हम यहाँ से y² की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमें मिल रहा है x-1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम y² की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 - x², यहाँ से y² इज इक्वल टू 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल गया x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 - x² इज इक्वल टू 1। x² नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इसे ट्रांसफ़र करिए, ये हमें मिल जाएगा -2x इज इक्वल टू -1, मतलब हमें x की वैल्यू मिल गई 1/2। तो इस कंडीशन पर देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1/2। 1/2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल रही है -√3/2 एंड +√3/2। y की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। तो इस तरह से पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 1/2, √3/2, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 1/2 -√3/2, क्योंकि ये y का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इनके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। अब हमें ये एरिया फाइंड करना है।
तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया BOAM B, मतलब ये कंप्लीट एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OCMAO। ठीक है, और जो ये वाला एरिया हमें मिल रहा है इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ OCAO प्लस एरिया CAMC। मतलब इस पार्ट का अगर हम अलग एरिया फाइंड करें, इसका अलग, और दोनों को ऐड कर दें, हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब एरिया फाइंड करते हैं, तो इस एरिया के लिए हम y की कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो दिस रीजन OACO, इसके लिए जब हम इसे इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो देखिए ये ड्रॉप हमें इस सर्कल से मिल रहा है जो हमने ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है, और ये हमें कौन सा सर्कल मिल रहा है, दिस x-1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब हम यहाँ पे जब इसे लेंगे, इसे कंसीडर करेंगे, तो हम यहाँ से y की वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो y हमें मिल जाएगा √1 माइनस x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, मीन्स x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लिख लिया। सिमिलरली ये सेकेंड एरिया, ये वाला, जब हम इसके लिए इसे ड्रॉप करेंगे तो ये हमें यहाँ से ड्रॉप मिलेगा, और ये हमें कौन से सर्कल से मिल रहा है, सेकेंड वाले सर्कल से। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लेते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, और इसके लिए हमें लिमिट मिल रही है 1/2 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसका लिमिट हमें मिल गया 1/2 टू 1। अब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करके, तो यहाँ पर 1 माइनस x-1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम x-1 को अगर t भी कंसीडर करें तो dx इज इक्वल टू dt ही मिलेगा, तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं, हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे। यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है x-1, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x-1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस x-1 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a की प्लेस पे 1 है तो ये हमें मिल गया 1/2 साइन इनवर्स x-1 अपॉन a इज़ 1, तो ये हमें मिल जाएगा 1, और लिमिट है 0 to 1/2। सिमिलरली ये भी सिमिलर फॉर्म है, तो ये हमें मिल जाएगा x/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1 एंड लिमिट फ्रॉम 1/2 टू 1। अब सॉल्व करते हैं लिमिट पुट करके, तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 1/2, ये हमें मिल गया 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1। लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0 माइनस 1/2, देन 1 माइनस 0 माइनस 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, देन इस पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1, तो ये हो गया इसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देन उसके बाद हम इस पर पुट करते हैं अपर लिमिट 1, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस अगेन ये हमें मिल जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, ये हमें मिल गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल गया 1/2, इसे सब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3/8। ओके,
यहाँ से 2 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया नेगेटिव ऑफ √3/2। यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/2 साइन इनवर्स -½ और साइन इनवर्स -½ हमें मिलता है -30 डिग्री पे, तो हम इसे लिख सकते हैं -π/6। देन यहाँ से हमें मिल रहा है साइन इनवर्स -1, ये हमें मिलता है -90 डिग्री पे, हम इसे लिख लेते हैं -π/2। देन यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/2 साइन इनवर्स 1 दैट इज़ π/2। ओके, माइनस सॉल्व करते हैं तो ये हमें यहाँ से भी अगेन मिल रहा है √3/8 और ये हमें मिल गया 1/2 × π/6। ठीक है, जब हम यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन इनवर्स 1/2 और ये हमें मिलता है π/6 पे, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से √3/2 और √3/2 √3/8 एंड √3/8 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा -√3/4। देन सिमिलरली -π/12 एंड -π/12, तो ये हमें मिल जाएगा π/6 जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बच गया ये टर्म है पॉजिटिव और ये टर्म भी है पॉजिटिव, तो जब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो ये हमें मिल गया यहाँ से π/2। ओके, जब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल गया -2√3/4 -π/3 + π। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2π/3 -2√3/4 और ये हमें हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है। इसे हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब जो ये रिज़ल्ट मिल रहा है, हमने यहाँ से ही 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये जो रिज़ल्ट है वो हमें इस कंप्लीट शेडेड रीजन का मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y = x² + 2y = x एंड x = 3। हमें यहाँ पर 3 कर्व दिए हुए हैं और हमें इन तीनों कर्व से जो एरिया मिल रहा है उनके बीच का, हमें तीनों कर्व से हमें जो एक शेप मिलेगा हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें मिल रहा है y = x² + 2। ये हमें एक पैराबोला का इक्वेशन मिल रहा है और पैराबोला भी हमें किस तरह से लेना है, जो y एक्सिस पर हमें इस यहाँ से ओरिजिन से ना मिलके 2 डिस्टेंस पर मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर +2 गिवन है। सेकेंड हमें गिवन है y = x, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से होकर जाएगी। फिर थर्ड हमें मिल रहा है x = 3, तो x = 3 हमें इस तरह से मिलेगा, ऐसा लाइन जिसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 3 हो। ओके, अब हमने इन तीनों को ड्रॉ कर लिया। अब ऐसा रीजन कौन सा है जिस पर हमें क्लोज्ड कर्व मिल रहा है, तो वो रीजन हमें मिल रहा है ये वाला, और हमें इस रीजन का ही एरिया डिफाइन करना है। इस रीजन का एरिया डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ये इस एरिया को हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इस एरिया को फाइंड कर लेंगे और देन उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन जिसे हमें फाइंड करना है, इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OABCDO माइनस एरिया ऑफ रीजन OCDO। ठीक है, अब देखिए OABCDO, जब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है तो जब हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये हमें पैराबोला से ड्रॉप मिल रहा है और इसका विड्थ हमें मिल रहा है dx। तो इस कंडीशन पर जो हम y की वैल्यू यहाँ पर लेंगे वो इस पैराबोला के इक्वेशन से लेंगे। ये हमें मिलता है x² + 2 और इसके लिए लिमिट हमें मिल रही है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इस पॉइंट की वैल्यू है 0 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू है 3, तो लिमिट हमें मिल गई 0 to 3 माइनस एरिया ऑफ OCDO।
और इसके लिए जब हम ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप हमें मिलेगा इस स्ट्रेट लाइन से जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 3। ओके, इसे सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट करिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 2 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 2x। इसके लिए लिमिट हमें मिल रहा है 0 to 3 माइनस यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट हमें मिल रहा है 0 to 3। लिमिट पुट करते हैं, ये हमें मिल गया 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 3, 0 लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। देन 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल गया 9 प्लस 6 माइनस 9/2, 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 9/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमें मिल गया 2, तो ये हमें मिल गया 30 माइनस 9/2 दैट इज 21/2 और 21/2 हमें हमारा रिजल्ट मिल रहा है, हमें इस रीजन का एरिया मिल रहा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल होज वर्टेक्स आर -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन है, तो इन वर्टेक्स के बेसिस पर हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल हमें मिल गया ABC, जिसका फर्स्ट वर्टेक्स हमें मिल रहा है -1, 0, सेकेंड हमें मिल रहा है 1, 3 एंड सी वर्टेक्स मिल रहा है 3, 2। अब हमें इसके लिए एरिया डिफाइन करना है इस क्लोज्ड कर्व का जो यहाँ से ट्रायंगल बना रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से इनके जो ट्रायंगल के साइड्स हैं उनके हम इक्वेशंस बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले बनाते हैं इक्वेशन साइड AB का। तो इसके लिए हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर हमें किसी भी लाइन के दोनों सिरों के अगर हमें वर्टेक्स मालूम है तो हम उस लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं, वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस ऑफ 1 x माइनस ऑफ 1। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। ये हमें लाइन AB का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हम BC और CA के इक्वेशंस लिखते हैं। BC का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 माइनस x प्लस 7। देन CA का इक्वेशन ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। तो इस तरह से हमें इन तीनों लाइनों का इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस रीजन AEB प्लस एरिया ऑफ EBCDE माइनस एरिया ऑफ ACDA। मतलब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इस रीजन का और इस रीजन का, जो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, जो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका एरिया। देन हम उसमें ये जो अननेसेसरी पार्ट है इसे हम हटा देंगे। तो इसके लिए हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से करनी है। तो यहाँ पर AEBA मतलब ये वाला पार्ट, AEBA ये वाला पार्ट, और जब हम इसे इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप हमें लाइन AB से मिल रहा है। मतलब हम इस कंडीशन पर AB लाइन के इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ये हमें मिल रहा है 3/2 x प्लस 1 इंटू dx और लिमिट हमें मिल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 तक। ओके, प्लस हमें देन डिफाइन करना है एरिया ऑफ EBCDE। इसके लिए जब हम ड्रॉप करेंगे
तो ये ड्रॉप हमें मिल रहा है लाइन BC से, तो ये हमें मिल जाएगा BC का इक्वेशन, दैट इज़ 1/2 माइनस x प्लस 7, और इस कंडीशन पर लिमिट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रही है 1 to 3 माइनस एरिया ऑफ रीजन दिस, यहाँ से ड्रॉप करिए, ये ड्रॉप हमें मिल रहा है AC लाइन से, तो ये हमें मिल जाएगा AC का इक्वेशन 1/2 x प्लस 1, और इस कंडीशन पर हमें लिमिट मिल रहा है -1 से लेके 3 तक, ये लिमिट हमें मिल जाएगा -1 to 3 इंटू dx। ओके, इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर इस 3/2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल गया x, और लिमिट हमें मिल रहा है -1 to 1। देन यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, -x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा -x²/2 और 7 का इंटीग्रेशन 7x, लिमिट्स फ्रॉम 1 to 3। देन 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x, लिमिट फ्रॉम -1 to 3। ओके, लिमिट पुट करके सॉल्व करते हैं, तो लिमिट है 1, तो ये मिल गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस इज प्लस 1। देन लिमिट 3 पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 9/2 प्लस 21 माइनस माइनस इज प्लस 1/2 माइनस 7 माइनस 1/2, ये हमें मिल जाएगा 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज़ 2 और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इस कंप्लीट टर्म में हमें मिल गया 3। यहाँ पर देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 21 माइनस 7 इज़ 14 और -9/2 प्लस 1/2 इज़ -8/2, तो ये हमें मिल जाएगा 14 माइनस 4, 8/2 इज़ 4 माइनस 1/2, यहाँ से 3 प्लस 1 4 एंड 9/2 माइनस 1/2 इज़ 8/4, 8/2 तो 4, तो ये हमें मिल गया यहाँ से 8। ठीक है, 3 प्लस 14 माइनस 4 इज़ 10, 10/2 इज़ 5, और यहाँ से ये हमें मिल गया 4, तो ये इस कंडीशन पर हमें जो एरिया है वो हमें मिल गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें किस तरह से अगर हमें किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है तो हमें एरिया डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें उसका इक्वेशंस पता करना है और उसके बाद हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equations y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4। यहाँ पर हमें डायरेक्टली ट्रायंगल के साइड्स के इक्वेशन गिवन है और हमें एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगुलर रीजन हमें मिल रहा है यहाँ से A, B और C, और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। हमें इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। हमें इन तीनों साइड के इक्वेशन मालूम है। ए बी साइड का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ए सी का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड बी सी का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। तो एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो एरिया हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी ओ ए माइनस एरिया ऑफ रीजन OACDO। अगर हम यहाँ से लेके इस पूरे पार्ट का एरिया फाइंड कर लें और इस पार्ट में इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इस रीजन का एरिया मिल जाएगा, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से इंटीग्रेशन की हेल्प से करनी है। तो जब हम इस कंप्लीट रीजन का एरिया फाइंड करेंगे तो जब हम वर्टिकल इसे ड्रॉप करेंगे तो ये ड्रॉप बताइए हमें किस लाइन से मिल रही है। ये ड्रॉप हमें मिल रही है लाइन ए बी से, तो हम लाइन ए बी का इक्वेशन यूज़ करेंगे। ओके, अब सेकेंड हमें मिल रहा है एरिया ऑफ OACDO। इस कंडीशन पर ड्रॉप हमें यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है
मीन्स ये हमें मिल रहा है लाइन AC से, तो इस कंडीशन पर हम लाइन AC का इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब लिमिट बताइए, लिमिट हमें मिल रहा है इस कंडीशन पर भी 0 to 4 और इस सेकंड कंडीशन पर भी 0 to 4, तो लिमिट हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू है 3x + 1 और यहाँ पर y की वैल्यू है 2x + 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x² और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x। सिमिलरली यहाँ पर हमें x का इंटीग्रेशन मिल जाएगा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन मिल गया x। लिमिट हमें मिल रही है 0 to 4। लिमिट पुट करते हैं तो जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हमें मिल जाएगा 3/2 × 4² + 4, जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 4² - 4। ओके, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये हमें मिल गया 3/2 × 16 - 16, 3 × 8 दैट इज़ 24 - 16 और ये हमें मिल गया 8। तो 8 हमें एरिया मिल रहा है जिस ट्रायंगुलर रीजन का हमें एरिया फाइंड करना था उस कंडीशन पे। तो इस तरह से हम इस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड कर लेंगे और वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन।